तो वही कर्नाटक में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सिद्धार्थ मैया डीके शिव कुमार में समन्वय बनाने की कोशिश लगातार जारी है। कर्नाटक में एक अलग फॉर्मूला कांग्रेस की तरफ से अपनाया जा सकता है। दोनों को 2.5 साल के लिए सीएम पद का ऑफर। पहले 2.5 साल के लिए सिद्धार्थ मैया सीएम बन सकते हैं और दूसरे 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान शिव कुमार को हम सीएम बने देख सकते हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक पर तमाम नजरें टिकी हुई हैं। विधायकों से मशवरे के बाद ही आलाकमान कोई फैसला ले पाएगा। देखिए, कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर फिलहाल कांग्रेस के सामने एक बड़ी मुसीबत है, क्योंकि विरोधियों से तो जीत हासिल कर ली, लेकिन अपने ही लोगों में जो इस तरह की तनातनी है या जो गुटबाजी है, उससे कांग्रेस कैसे निजात पाएगी, कैसे जीतेगी। क्योंकि देखिए, पोस्टर वॉर तो लगातार जारी है। जहां सिद्धार्थ मैया के घर के बाहर पोस्टर्स, उनके समर्थकों की तरफ से पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, वहीं अब डीके शिव कुमार के घर भी पोस्टर्स लग गए हैं। ऐसे में अब सत्ता में सीएम कौन होगा, ये देखना होगा। मुख्य चेहरा पार्टी का कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसे में बीच का रास्ता निकालने की कोशिश भी कांग्रेस हाईकमान कर सकता है। 2.5 साल के लिए सीएम पद ऑफर कर सकता है दोनों को। इस पर कितनी सहमति बनेगी, ये भी देखने वाली बात रहेगी। कर्नाटक की राजनीति को हम जिस तरीके से जानते हैं और समझते हैं, दोनों ही नेताओं का एक अपना अपना आधार और वोट बैंक रहा है और दोनों की इस जीत में बड़ी शमूलियत रही है, बड़ा योगदान रहा है। ऐसे ही दोनों सीनियर नेता, और हो सकता है कि मौका पहले सिद्धार्थ मैया को फिर डीके शिव कुमार को मिले, क्योंकि दोनों के बीच समन्वय बनाने की कोशिशें आलाकमान की तरफ से जारी है। एक अलग फॉर्मूला जो कि 2.5 साल दोनों को सत्ता सौंपने का, ये भी फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। और इसी पर हमसे बात करने के लिए अमित मिश्रा जी, कंसल्टिंग एडिटर, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमित जी, देखिए, कांग्रेस ने अब विरोधियों से तो जीत हासिल कर ली है, लेकिन कांग्रेस की अपनी ही गुटबाजी कर्नाटक में कितनी हावी हो सकती है, क्योंकि अन्य राज्यों में भी हमने देखा है कि ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब बना है। तो क्या इस बार भी ये होगा, या फिर कांग्रेस इस बड़ी जीत को अब किरकिरा नहीं होने देगी और कोई ना कोई ऐसा बीच का रास्ता, जैसे कि 2.5 साल का कार्यकाल दोनों को सौंपने का, इस तरह का कोई फैसला लिया जा सकता है, और ये कितना आसान है? अमृता, देखिए, बिल्कुल कांग्रेस में इस तरह की बात हमेशा होती रहती है। आपने हिमाचल चुनाव में भी देखा होगा, हिमाचल जीत के बाद प्रतिभा सिंह और उनकी तरफ से भी दावेदारी की गई थी और सुखविंदर सिंह सुक्खू को फिर सहमति से मुख्यमंत्री चुना गया था। तो इस तरह की चर्चा लाजमी है और होना भी चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन दूसरी तरफ आज सीएलपी की बैठक है, उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली आ रहे हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। फिलहाल वो बैंगलोर में है, शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। उसके बाद उनकी तमाम नेताओं से मुलाकात होगी। ये भी संभावना जताई जा रही है कि डीके शिव कुमार और सिद्धार्थ मैया कल दिल्ली पहुंचे और आज विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें जो पर्यवेक्षक रहेंगे, वो पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे आलाकमान को। और इसमें ये फॉर्मूला निकलकर सामने आ रहा है कि फिलहाल सिद्धार्थ मैया को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि डीके शिव कुमार पर कई एक मामले भी चल रहे हैं और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ डिप्टी सीएम बनाया जाए। फिर 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर ऐसा फैसला लेने की बात पार्टी कह रही है। 2024 के बाद इसकी संभावना है कि सिद्धार्थ मैया को नेतृत्व, डीके शिव कुमार को नेतृत्व सौंपा जाए। तो ये एक फॉर्मूला है, क्योंकि उस फॉर्मूले के तहत आपको ये भी ध्यान रखना होगा अमृता कि कई एक समाज जैसे गोकालिंग और लिंगायत, इन दोनों ने बीजेपी से हटकर इस बार बहुत ज्यादा वोट कांग्रेस के पक्ष में किया है, दलितों ने भी किया है। तो एक बैलेंस एटीट्यूड जो है वो बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन अमित जी, अगर इसे इस तरीके से भी समझा जाए, देखिए, पोस्टर्स जहां सिद्धार्थ मैया के समर्थक हैं उनकी तरफ से भी लगाए जा रहे हैं, तो वहीं शिव कुमार के जो समर्थक हैं वो भी अब पोस्टर्स लगाने में जुट गए हैं। ऐसे में कहीं ये जश्न पोस्टर वॉर में तब्दील तो नहीं हो जाएगा? अगर दोनों नेताओं की बात करें, सहमति बन भी जाती है, तो कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है, क्या वो कोई नुकसान कर पाएगी या फिर उनको मना लिया जाएगा? पार्टी हाईकमान की कोशिश यही होगी कि सबको साथ लेकर चला जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल से कर्नाटक में एक तो जीत मिली है। भाजपा के दक्षिण के विजय को कांग्रेस ने वहां रोका है। दूसरी बात है कि इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद भी अगर पार्टी नहीं बना पाएगी सरकार, या उसमें कोई खलल हो जाएगी, तो ये फिर पार्टी आगामी चुनाव में क्या मुंह कर लेकर जाएगी। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं और खासतौर से मैं बताऊं, इस पर चर्चा हो रही है लगातार। पार्टी के तमाम बड़े नेता कमलनाथ, पवन बंसल, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सब के बीच सहमति बन चुकी है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से आज शाम या कल जब मल्लिकार्जुन खड़गे मिलेंगे, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे आज ही शाम दिल्ली वापस हो रहे हैं, और सीएलपी की बैठक के बाद ये सब तमाम चीजें तय करने की बात कांग्रेस के सूत्र कह रहे हैं।
बिल्कुल अमित जी, को इस बारे में जानकारी कि विधायकों का जो बहुमत है वो किसे मिलता हुआ नजर आ रहा है, विधायकों का जो मेजोरिटी है वो किसकी तरफ जा रहा है, किसकी तरफ झुकाव है, ऐसी कोई चर्चाएं हैं बाहर? जेडीएस से सिद्धारमैया कांग्रेस आए थे, जो अभी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस के सरकार में और अभी प्रबल दावेदार हैं। डीके शिव कुमार वोकालिंगा समुदाय से आते हैं और 1999 में एसएम कृष्णा, जो वोकालिंगा समुदाय के बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री बने, बाद में विदेश मंत्री बने। उनके बाद दूसरा ऐसा नेता है जो वोकालिंगा समाज से आता है, वो है डीके शिव कुमार। और डीके शिव कुमार ने पूरे कर्नाटक में सबसे ज्यादा मतों से जीत हासिल की है। ऐसे में डीके शिव कुमार या किसी और को किसी तरह आलाकमान नाखुश नाराज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और सिद्धारमैया चूंकि बड़े नेता हैं, सबसे सीनियर हैं, इस विषय में यही चीज सामने आने की संभावना है कि फिलहाल सिद्धारमैया को कमान दी जाए। आगे की बात आगे देखी जाएगी, क्योंकि पार्टी समन्वय स्थापित करना चाहती है। जाहिर तौर पर। बहुत शुक्रिया अमित जी इस बातचीत के लिए, धन्यवाद।